So hello students, let's see the question, and the question says that if the line joining the origin to the points of intersection of x square plus y square plus 2gx plus c is equal to 0 and x square plus y square plus 2fy is minus c is equal to 0 at the right angles, then you have four options. First one is a g square plus y f square is equal to c. Second is g square minus f square is equal to c. G square minus f square is equal to 2c. G square plus f square is equal to c square. Okay, so you have to choose correct option. Okay, so basically क्वेश्चन में आपके पास टू सर्कल्स की इक्वेशन दे रखी है. सो इसने बोला कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स, जो भी आपके पास इंटरसेक्शन हो रहा है टू सर्कल्स का, वो क्या बना रही है, ओरिजिन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो इन फोर में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट इज दैट इज की कंसेप्ट क्या है आपके पास, आपको नॉलेज होना चाहिए सर्किल की इक्वेशन का. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो ये सर्किल की इक्वेशन होती है. तो इसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू b होना चाहिए. और जो बेसिकली ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है आपके पास. ओके, और जो ये वाली टर्म होती है ना 2hxy, यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन में h हमेशा क्या होता है, 0 होता है आपके पास. तो ये वाली टर्म होती नहीं है सर्किल की इक्वेशन में. ओके, सो सेकेंड टर्म h इज इक्वल टू 0. तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, x y वाली टर्म है ही नहीं. ओके, एंड सेकेंड यू हैव टू नो अबाउट रेडिकल एक्सिस. ओके, so let's start the question. So first we have to draw the diagram for this. So we have two circles, okay, and these are two intersection point of these two circles, and this is line joining of intersection point. So let's say this is A and this is B. So ये line joining जो line बन रही है वो let's say this is origin. ये origin के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, सो दिस इज 90 डिग्री एंगल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो बेसिकली रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट्स से दिस सर्किल इज S2 एंड दिस सर्किल इज S1. सो वी नो दैट रेडिकल एक्सिस का क्या होता है, रेडिकल एक्सिस मतलब जो ये आपके पास कॉमन कॉर्ड आ रही है. ओके, जब भी कोई दो सर्किल इंटरसेक्ट होते हैं तो जो कॉमन कॉर्ड होती है और रेडिकल एक्सिस होते हैं दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सेम काउंट होते हैं. ओके, सो रेडिकल एक्सिस की आपके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो वी हैव, ये क्या हो गया, फर्स्ट सर्किल की इक्वेशन, सेकंड सर्किल की इक्वेशन. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट देम. सो वी विल गेट, फर्स्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 2gx plus c is okay, and minus x square plus y square plus 2fy minus c is equal to 0. After subtracting, we will get 2gx minus 2fy plus 2c. okay, x square y square वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. देन वी हैव 2 कॉमन आ जाएगा सब में, तो 2 कॉमन आ गया तो gx माइनस fy प्लस c इज इक्वल टू 0. देन वी हैव c इज इक्वल टू fy माइनस gx. ओके, सो देन वी हैव इस c को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे. सो वी हैव fy minus gx upon c is equal to 1. So we have first result, this one. Okay, fy minus gx upon c is equal to 1. ये first result आ गया हमारे पास. Okay, this will be first result. Now proceed the question. Now we have to homogenize our equations. तो let's say मैंने क्या किया, first circle की equation को homogenize किया. So it will be फर्स्ट सर्किल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2gx और मैंने इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c, और c में भी क्या कर दिया मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और यहाँ पे से मेरे पास जो फर्स्ट रिजल्ट आया 1 किसके इक्वल है, एफ वाई माइनस जी एक्स अपॉन सी. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ वाई माइनस जी एक्स अपॉन सी. सिमिलरली हियर सी इंटू एफ वाई माइनस जी एक्स अपॉन सी होल square is equal to 0. So after solving this equation we have, क्या होगा हमारे पास, we have x square plus y square, ओके, और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2g f xy अपॉन c माइनस 2g square x square upon c, and after solving this bracket we have plus c f square y square upon c square, okay, and plus we have कितना होगा यहाँ पे आपके पास होगा c स्क्वायर c f स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा g स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एंड माइनस 2g f x y अपॉन सी स्क्वायर और इंटू सी. ये सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे समझा, ठीक है. तो 1c पावर से 1c पावर 1 एंड 1c पावर 1 एंड हियर 2g f x y अपॉन सी, 2g f x y अपॉन सी कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड इफ वी सेपरेटेड एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, वी हैव एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, देन वी विल गेट 1 प्लस जी स्क्वायर अपॉन सी माइनस 2g square upon c and plus y square 1 upon f square upon c is equal to 0. ओके, तो अब आपकी कंडीशन क्या थी कि ये जो इंटरसेक्शन के पॉइंट है ये ओरिजिन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो ये कंडीशन के बाद जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसका सम हम 0 के इक्वल रख लेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस जी स्क्वायर अपॉन सी माइनस 2g स्क्वायर अपॉन सी, ओके, एंड प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एफ स्क्वायर अपॉन सी, ये वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का सम 0 के इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं. सो इट विल बी 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2g स्क्वायर अपॉन सी माइनस 2g स्क्वायर अपॉन सी कितना हो जाएगा, माइनस g स्क्वायर अपॉन सी प्लस f स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू 0. देन so after that 2 is equal to g स्क्वायर अपॉन c माइनस f स्क्वायर अपॉन c. तो इस दोनों का सेम एलसीएम है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2c is equal to g square minus f square. So that will be our last condition. So this will be our relation. ये relation build up होगा अगर हमारे पास रेडिकल एक्सिस ओरिजिन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा. तो लेट्स चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. जी स्क्वायर यहाँ पे ओनली सी आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में भी ओनली सी, थर्ड ऑप्शन जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2c. ओके, जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, इसको हम अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखे जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, दैट विल बी आवर आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C. Okay, so I hope you all will understanding this explanation. Thank you and all the best.